नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है TGT PGT कला को निरूपित है। नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। आप जानते हैं 148 पदों पे नोटिफिकेशन आया और इसके नोटिफिकेशन के बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब कितने पद बढ़ते हैं ये तो कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ बढ़ेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 23 देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न लिए गए हैं और इस 20 प्रश्न में क्वेश्चंस छपने के बहुत ज़्यादा आसार दिखाई देते हैं। जो आपका टेस्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिस सेट हो, कहीं भी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। टेस्ट पेपर 23 में आपके कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। टेस्ट पेपर 23 का जो पहला क्वेश्चंस लिया गया बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिया गया। कहा जा रहा है तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शेड, मध्य प्रकाश, टिंट या फिर हाईलाइट। बेटा तीव्र प्रकाश को हम लोग हाईलाइट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हाईलाइट के साथ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया चैत्य को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। कम से कम 5 बार पूछा गया क्वेश्चंस है। चैत्य को क्या कहा जाता है? पूजा घर, गर्भगृह, निवास स्थान या फिर गैलरी। तो बेटा चैत्य को हम लोग मूल रूप से पूजा घर के नाम से जानते हैं। बौद्ध भिक्षु जहाँ पूजा करते थे उसे चैत्य कहा जाता था, और जहाँ वो लोग निवास करते थे उसे मूल रूप से विहार कहा जाता था। विहार। तो बौद्ध भिक्षु जहाँ निवास करते हैं उसे विहार कहा जाता है, और जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा किया करते थे उसे चैत्य के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछ लिया गया प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट या फिर उपरोक्त सभी। तो बेटा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पे ज़्यादातर जो काम हुआ है वो आखेट के दृश्य को दिखाने का हुआ है, और कई जगह तो इसे पशु पक्षी के साथ और युद्ध के साथ भी दर्शाया गया है। तो इसका उपरोक्त सभी भी आंसर सही है, और मूल रूप से आखेट को जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ज़्यादातर राइटर इसे आखेट के साथ राइट आंसर मानते हैं कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में सबसे ज़्यादा जो विषय मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो किस विषय पे मिले हैं? आखेट के विषय पे मिले हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछ लिया गया बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग बना लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है? ऑप्शंस हैं टेम्परा रंग, तेल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग। तो बेटा बिना तूलिका यानी बिना ब्रश के कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? उसे हम लोग पेस्टल रंग के साथ राइट आंसर मानेंगे। पेस्टल रंग में ब्रश का प्रयोग नहीं होता है, यानी तूलिका का प्रयोग नहीं होता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। पेस्टल रंग इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है बेटा? वाष्प चित्रण, पेस्टल चित्रण, तैल रंग या फिर फ्रेस्को तकनीकी। तो अजंता के चित्रों की जो चित्रण विधि है बेटा उसे हम लोग फ्रेस्को तकनीकी के नाम से जानते हैं। फ्रेस्को तकनीकी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछ लिया गया सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। सिंधु घाटी में जो है मोहरें कैसी बनी हैं वो पूछा जा रहा है कि मिट्टी की मिली हैं, लकड़ी की बनी है, सीमेंट की बनी है या फिर चमड़े की बनी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूल रूप से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं आप जानते हैं मिट्टी की मोहरें यहाँ पे ज़्यादा मिली हैं, टेराकोटा माध्यम में मिली हैं। तो राइट आंसर जो है ए के साथ मिट्टी बन रहा है। अगर मिट्टी नहीं होता तो टेराकोटा रहता, वो राइट आंसर बनता। ठीक है, तो राइट आंसर मिट्टी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? भरत मुनि, कौटिल्य, नग्नजीत या फिर वात्स्यायन। तो बेटा चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो चित्र लक्षणम को लिखने का काम नग्नजीत जी का रहा है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नग्नजीत राइट आंसर बन रहे हैं। बी इज़ द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 23 में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं? अपना स्वमूल्यांकन करके ज़रूर बताइएगा।
प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। अनुकरण ही कला का मूल है, क्वेश्चंस पूछा गया है ये। अनुकरण ही कला का मूल है किसने कहा था बेटा? बाबा रविंद्रनाथ टैगोर ने, अरस्तू ने, हेगले ने या फिर क्रोचे ने? तो बेटा अनुकरण ही कला का मूल है, यानी मूल यानी जड़ है, तो अनुकरण ही कला का जड़ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महान दार्शनिक अरस्तू का है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। अरस्तू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मुकुंद, मिस्किन, बसावन ये किसके दरबार के चितैरे हैं? ऑप्शंस में दिया गया जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो मुकुंद, मिस्किन, बसावन मूल रूप से किसके? तो माँ से मुकुंद, माँ से मिस्किन और बा से बसावन, दा से दसवंत, फा से फारूक बेग, ये सारे नाम जो हैं ये अनपढ़ राजा अकबर के दरबार के चितैरे माने जाते हैं। दसवंत, बसावन, फारूक बेग, मिस्किन, मुकुंद ये सारे नाम जो है अकबर के दरबार के अच्छे अच्छे रत्न हैं, अच्छे अच्छे चितैरे माने जाते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ बन जाता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया एफिल टावर स्थित है, कहाँ पे स्थित है बेटा? मिस्र में, रोम में, चीन में, पेरिस या फिर फ्रांस में? तो एफिल टावर की अगर हम लोग बात करें तो एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। पेरिस फ्रांस राइट आंसर बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछ लिया गया फ़कीरुल्लाह होनहार और मुराद किसके दरबार के चितैरे हैं? फ़कीरुल्लाह, होनहार, मुराद किसके दरबार के चितैरे हैं? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। फ़कीरुल्लाह, होनहार, मुराद किसके दरबार के चितैरे हैं बेटा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो शहजादा शाहजहां के दरबार के अच्छे अच्छे चितैरे हैं। होनहार हो, मुराद हो, फ़कीरुल्लाह हो, राइट आंसर शाहजहां के साथ चला जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछ लिया गया पुस्तक रस राज के रचनाकार हैं। तो बेटा रस राज को किसने लिखा है ये ऑप्शंस में पूछा जा रहा है। केशवदास ने लिखा, सामंत सिंह ने लिखा, मतिराम ने लिखा या फिर जयदेव ने लिखा? तो रस राज को मूल रूप से लिखने का काम जो रहा है वो मतिराम का रहा है। राइट आंसर मतिराम के साथ जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया लच्छू महाराज का संबंध है। बेटा लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या फिर भारतनाट्यम? तो लच्छू महाराज का जो संबंध है बेटा वो कथक के रूप में है, प्रसिद्ध कथक गायक के रूप में ये फेमस है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। कथक इज़ द राइट आंसर। लच्छू महाराज कथक के साथ संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सेंट्रल एशियन एग्जीक्यूटिव म्यूजियम कहाँ स्थित है? सेंट्रल एशियन एग्जीक्यूटिव म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में, बंगाल में, लखनऊ में, नई दिल्ली में? सेंट्रल एशियन एग्जीक्यूटिव म्यूजियम जो है बेटा वो मूल रूप से नई दिल्ली में स्थित है। जैसा सेंट्रल नाम है तो मूल रूप से कहाँ राइट आंसर बनेगा? न्यू दिल्ली राइट आंसर बनेगा। सेंट्रल यानी केंद्रीय, तो केंद्रीय वाला एशियन एग्जीक्यूटिव म्यूजियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में कहा गया है आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थित है। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर? तो बेटा आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो मूल रूप से राष्ट्रीय नहीं, आर्थिक राजधानी क्षेत्र, भारत का आर्थिक राजधानी क्षेत्र क्या है? मुंबई है। आजकल एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ये भी डाटा याद रखना होगा। ठीक है, तो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है टाइल फैक्ट्री प्रसिद्ध है। टाइल फैक्ट्री किस लिए फेमस है बेटा? मनु पारेख के लिए, के हब्बर के लिए, एम.एफ. हुसैन के लिए या फिर भावेश सान्याल के लिए? तो टाइल फैक्ट्री का जो फेमस होना है वो के हब्बर के लिए फेमस होना है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। के हब्बर इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया वधू का श्रृंगार प्रमुख चित्र है। किसका है वधू का श्रृंगार प्रमुख चित्र? अमृता शेरगिल का, कृष्णा रेड्डी का, विकास भट्टाचार्य का या फिर के.एस. कुलकर्णी का? तो वधू का जो श्रृंगार है ये मुख्य चित्र किसका है बेटा? ये मूल रूप से अमृता शेरगिल ने बनाया है। तो वधू का श्रृंगार अमृता शेरगिल की अच्छी रचना मानी जाती है। डाटा पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में कहा गया है शिव का विस्पान के चित्रकार कौन है? तो शिव का विस्पान मूल रूप से इसके चितैरे कौन है? डी.पी. राय चौधरी
नंदलाल बसु, अवनींद्र नाथ ठाकुर या फिर असित कुमार हलदार। तो बेटा शिव का विस्फान मूल रूप से चित्रित करने का काम नंदलाल बसु का रहा है। नंदलाल बसु, राइट आंसर बी के साथ बन रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। शिव का विस्फान नंदलाल बसु राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछ लिया गया कृष्णपाल, हिंदपाल, कृपालपाल, धीरजपाल किस शैली के राजा थे। तो कृष्णपाल, हिंदपाल, कृपालपाल, धीरजपाल मूल रूप से कौन सी शैली के राजा रहे हैं। बसौली शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली या फिर जयपुर शैली। बड़ा कृष्णपाल, हिंदपाल, कृपालपाल, धीरजपाल आदि राजाओं का जो संबंध रहा है आप जानते हैं बसौली शैली का रहा है। और बसौली शैली मूल रूप से लोक कलाओं पर आधारित है। तो राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। बसौली शैली इज द राइट आंसर। हिंदपाल, कृपालपाल, धीरजपाल, कृष्णपाल ये सारे राजा बसौली शैली में रहे हैं, वहाँ पे शासन किए हैं। टेस्ट पेपर 23 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है धीमान और बित्तपाल किस शैली के चितैरे थे। धीमान और बित्तपाल का संबंध कौन सी शैली से रहा है। ऑप्शन हैं गुजराती शैली, पाल शैली, अपभ्रंश शैली या फिर बसौली शैली। तो धीमान और बित्तपाल मूल रूप से कहाँ के चित्रकार हैं बेटा। ये पाल शैली के चित्रकार हैं, जहाँ पे पाल पोथियाँ स्टार्ट होती हैं, ताड़पत्रों पे खूब ज़्यादा चित्रण होता है। तो ये पाल शैली के अच्छे चितैरे माने जाते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर के आपका टेस्ट पेपर 23 कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना जो है स्वमूल्यांकन जरूर कर रहे होंगे। और बीच में जो क्लासेज आपको नहीं मिल पाई उसके लिए हमें खेद है। फ़िलहाल आपको क्लासेज जो है एक्स्ट्रा करवाई जाएंगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। जैसे टाइम कम बचा है और जो है पढ़ना आपको ज़्यादा है, इसलिए आपको क्लासेज कुछ एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 दिन क्लास लैप्स हुआ है तो 2 दिन का भरपाई तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हो सकता वीडियो दोपहर में भी मिल जाए, हो सकता कल की डेट में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। ऐसे ही कवर अप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।